मेरा नाम राधिका है। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। दरअसल ये कहानी मेरी बहन की है। क्योंकि मेरा कोई और भाई बहन नहीं था, इसलिए मैं अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरी मम्मी की जब शादी हुई थी तो पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कतें लगी रहती थी। पापा भी इतना कुछ कमा नहीं पाते थे, क्योंकि उनकी एक छोटी सी परचून की दुकान थी जिसमें ज्यादा कुछ कमाई तो हो नहीं पाती थी। शादी के 2-3 साल बाद मेरी बड़ी बहन का जन्म हो गया था और देखते ही देखते उसका स्कूल में भी एडमिशन हो गया था। मेरी बहन के कुछ साल बाद मेरा भी जन्म हो गया था और अब घर के खर्चे भी बढ़ गए थे। इसलिए मेरे जन्म के कुछ साल बाद ही मेरी मम्मी ने बाहर काम करना शुरू कर दिया था। मैं काफी छोटी सी ही थी जब मेरी मम्मी बाहर काम करने के लिए जाने लगी थी, इसलिए मेरा पूरा दिन ध्यान मेरी बहन ही रखा करती थी। वो मेरा छोटा काम किया करती थी। मेरी माँ पूरा दिन काम के सिलसिले में बाहर ही रहती थी, इसलिए बचपन से ही मुझे अपनी माँ से ज्यादा बहन से लगाव था। उसने मुझे माँ की तरह ही पाला था। मैं जब स्कूल जाती थी तब वो ही मेरी चोटियां बनाया करती थी और मेरा टिफिन तैयार करके मुझे स्कूल तक पहुंचाने का काम भी मेरी बहन ही किया करती थी। मेरी बहन ज़माने के हिसाब से थोड़ी पीछे थी और ज्यादा फैशन भी नहीं किया करती थी। मेरी बहन का रंग भी हल्का कम था, जिसकी वजह से मेरी माँ उसकी शादी को लेकर थोड़ा परेशान रहती थी। देखते ही देखते हम बड़े हो गए थे और मेरी बहन की शादी की उम्र भी हो चुकी थी। मुझमें और मेरी बहन में काफी अंतर था। मैं आज के हिसाब की लड़की थी। मुझमें थोड़ी बहुत चालाकी और होशियारी थी, लेकिन मेरी बहन मुझसे काफी अलग थी। वो काफी सीधी लड़की थी। मुझे जहां गलत लगता था मैं तुरंत पलटकर जवाब दे दिया करती थी, लेकिन मेरी बहन में ऐसी कोई भी आदतें नहीं थी। धीरे धीरे मम्मी ने मेरी बहन के लिए लड़के देखने शुरू कर दिए थे। सभी रिश्ते मेरी बहन के काम रंग की वजह से कैंसिल हो जाया करते थे, क्योंकि मेरी बहन फैशन करना भी नहीं जानती थी। इसलिए रिश्तेदारों के सामने वो बिना मेकअप के ही जाया करती थी, क्योंकि उसका मानना था कि जो लड़का उससे प्यार करेगा वो उसे उसके असली रूप के साथ ही अपनाएगा। वो किसी भी इंसान को धोखे में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए वो बिल्कुल सादे चेहरे के साथ लड़के वालों के सामने जाया करती थी। इस बात को लेकर मेरी माँ हमेशा मेरी बहन पर गुस्सा करती थी, पर मैं हमेशा अपनी बहन की साइड ले लिया करती थी, क्योंकि मेरी सोच इस बात पर अपनी बहन से मिलती जुलती थी। कुछ रिश्तों के बाद हमारे घर एक और रिश्ता आया था। वो लड़का काफी सुंदर था और एक अच्छी खासी नौकरी करता था। वो लड़का एक आईटी कंपनी में काम करता था और बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करता था। उसने मेरी बहन को देखते ही शादी के लिए हाँ कर दी थी। मैं ये सुनकर काफी हैरान थी, क्योंकि लड़का काफी पढ़ा लिखा और सुंदर था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो भला वो मेरी बहन से शादी के लिए इतनी आसानी से कैसे मान गया, क्योंकि मेरी बहन तो काफी सिंपल दिखती थी। उस लड़के को तो मेरी बहन से भी सुंदर लड़कियां मिल सकती थी। फिर उसने ऐसा क्यों किया? उस वक्त मेरे मन में बहुत सारे सवाल चलने लगे थे। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, लेकिन मैं उस वक्त कुछ नहीं बोल पाई। मेरी बहन की शादी उस लड़के के साथ तय हो गई थी। मेरी बहन और परिवार के सभी लोग इस रिश्ते से काफी खुश थे, लेकिन मैं मन ही मन परेशान थी। अपनी बहन की खुशियों में मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मेरी बहन का रिश्ता उस लड़के के साथ तय हो गया था, लेकिन मेहमानों के जाते ही मैंने अपने माँ बाप से इस विषय में बात की। मैं घर में सबसे छोटी थी, इसलिए मुझे नासमझ समझा जाता था। बड़ों का मानना था कि अभी इस विषय में बोलने के लिए मैं अभी छोटी हूँ और सवाल जवाब करने पर मुझे चुप करा दिया जाता था। घर के बड़े फैसले करने का अधिकार अभी मुझे नहीं था। मेरे माँ बाप को ये रिश्ता पसंद था, क्योंकि वो एक लड़के में जो ढूंढते थे वो सारी ही चीजें उन्हें उस लड़के में दिखाई देती थी। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी।
इसलिए उसकी खुशी के बारे में मुझे अक्सर चिंता लगी रहती थी। कुछ वक्त बाद ही मेरी बहन की शादी का वक्त भी आ गया था और मेरी बहन शादी करके अपने ससुराल चली गई थी। शादी की रात मेरी बहन बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन शादी के रात मेरी बहन के सामने कुछ ऐसा सच आया जिसके बारे में मेरी बहन ने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी बहन की शादी के बाद मेरी बहन जब अपने ससुराल से घर वापस जब अपनी बहन से पूछती थी कि क्या वो मुझसे कुछ छुपा रही है, तो वो हमेशा इस बात से पलट जाया करती थी और मुझे कुछ भी नहीं बताती थी। मुझे अपनी बहन के पति पर हमेशा से ही शक होता रहता था, पर मैं उनका सच कभी जान नहीं पाती थी। अब मेरी बहन वापस से अपने ससुराल चली गई थी। मेरी बहन से अक्सर फोन पर बात होती रहती थी। फिर कुछ वक्त बाद मेरी बहन की तबीयत काफी खराब हो गई थी। मेरी बहन के ससुराल में सास ससुर ही रहते थे, क्योंकि मेरी बहन का पति तो पूरा दिन काम के सिलसिले में बाहर रहता था। मेरी सास अकेले घर के काम और मेरी बहन की देखभाल एक साथ नहीं कर पाती थी, क्योंकि अब उनकी उम्र भी ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें भी थोड़ी बहुत दिक्कतें लगी रहती थी। इसलिए मेरी बहन ने मुझे वहां अपनी देखभाल के लिए बुला लिया था। मैं पूरा दिन अपनी बहन का अच्छे से ध्यान रखती थी और थोड़ा बहुत घर के काम भी किया करती थी। मेरी बहन का पति रात को देर से घर वापस आया करते थे और सुबह होते ही काम से बाहर निकल जाया करते थे। कभी कभी घर में जब कोई सब्जियां नहीं रहती थी तो नई उन्हें लेने बाजार चली जाया करती थी। वैसे तो हमारे घर में सारा सामान मौजूद रहता था, क्योंकि मेरी बहन के पति अच्छा खासा कमा लेते थे। एक दिन जब मैं किचन के काम कर रही थी, तभी मुझे सब्जी थोड़ी कम लग रही थी, इसलिए मैं उसे लेने बाजार चली गई थी। बाजार जाते वक्त रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, तो मैंने सोचा कि जाते जाते यहाँ भगवान के दर्शन कर लेती हूँ। मैं जब उस मंदिर की तरफ जा ही रही थी कि मुझे उस मंदिर की सीढ़ियों के पास ही मुझे जीजा जी नजर आ गए थे। उन्हें देखते ही मैं छुप गई थी, क्योंकि मेरे जीजा जी फटे पुराने कपड़े पहनकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे और भीख मांग रहे थे। ये देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि मुझे तो ये पता था कि वो एक आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन यहाँ इस हालात में अपने जीजा जी को देखकर मुझे तो उन पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे हमेशा से ही अपने जीजा पर शक होता रहता था कि वो हम लोगों से कुछ छुपाते हैं, लेकिन आज सामने से हकीकत देखकर मेरा शक तो यकीन में बदल गया था। मेरे जीजा जी अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ तो पूरी उनकी भिखारियों की टीम थी। वो पूरी गैंग के साथ भीख मांगा करते थे। सभी लोग का अलग अलग एरिया बता हुआ था। मुझे अपने जीजा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि उन्होंने सबको अंधेरे में रखा था और उन्होंने मेरी बहन को भी इस अंधेरे में रखा था और इन सब बातों को उनसे छुपा कर रखा था। मैं गुस्से में वहां से घर चली आई थी कि मैं इस बारे में अपनी बहन को सब सच सच बता दूंगी, लेकिन मेरी बहन की तबीयत देखकर मैं उसे कुछ भी बोल नहीं पाई थी, क्योंकि मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं खुद सामने से ही सारी सच्चाई अपने जीजा जी से ही पूछना चाहती थी। इसलिए उनके रात में आने पर मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे यही जवाब दिया कि वो एक आईटी कंपनी में काम करते हैं। मैं समझ गई थी कि वो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, पर मैंने इस वक्त उनसे बहस करना ठीक नहीं समझा था, क्योंकि मेरे पास इस वक्त उनके लेकर कोई सबूत नहीं था। इसलिए मैं बिना सबूत के इस बात को किसी से कुछ भी कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि पहले भी मैं इस बात को लेकर अपने माँ बाप से डांट खा चुकी थी। इसलिए इस बार पूरे सबूत इकट्ठा करके ही किसी से कुछ कहना चाहती थी। इसलिए अब मैंने अपने जीजा का पीछा करना शुरू कर दिया था और सबूत को इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया था। मैं अपने जीजा का पीछा करके उनकी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती थी, ताकि मैं उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकूं। लेकिन जैसे ही मैं कैमरा ऑन करने जा रही थी कि जीजा जी ने मुझे देख लिया था, इसलिए मैं जल्दी से वहां से भाग गई थी।
लेकिन मेरा जीजा जी को मुझ पर शक हो गया था। घर आने पर उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन वो दीदी के कमरे में गुस्से में चले गए थे और मेरी दीदी को कुछ समझाने लगे थे, जैसे वो मेरे बारे में दीदी से बात कर रहे हो। मेरी दीदी मुझे थोड़ी उदास सी नजर आ रही थी। मैंने जब अपनी दीदी से पूछा तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी थी कि मैं अपने जीजा पर शक करना और उनका पीछा करना बंद कर दूं और उनसे या अपनी दीदी से कोई भी सवाल जवाब मत करो और इस बारे में मैं किसी को कुछ भी न बताऊं। ये बात सुनकर मैं काफी हैरान हो गई थी कि मेरी बहन को भी जीजा जी के इस सच के बारे में पता है और वो इस झूठ में उनका साथ दे रही है। अब मैं इस मामले को लेकर शांत तो हो गई थी, लेकिन मेरे मन को बिल्कुल भी चैन नहीं था कि आखिर मेरी बहन उनका साथ क्यों देती है, और इस बारे में उसने भी किसी से कुछ नहीं बताया। मैं और मेरी बहन होने के साथ एक अच्छे दोस्त भी थे। हमने आज तक एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाया था, लेकिन आज मेरी बहन मुझसे सच छुपाने लगी थी। मैं काफी उदास थी। कुछ वक्त बाद ही मेरी बहन प्रेग्नेंट हो गई थी। घर में ढेर सारी खुशियां आ गई थी और सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन मुझे ये अब खुशी जैसी नहीं लगती थी। मेरे घर वाले सभी लोग जीजा जी के घर में इकट्ठा थे। तभी जीजा जी ने एक बात को सबको बताने के लिए सभी लोगों को आंगन में बुला लिया था। उन्होंने बोला कि आज वो सबको एक सच बताना चाहते हैं। मैं काफी गौर से उनकी बातें सुन रही थी। तभी वो मेरे पास आए और मुझसे माफी मांगने लगे थे। मैं काफी हैरान थी। तब उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने उनको भिखारी के रूप में देखा, इसलिए मैं उनको भिखारी समझ रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे सभी परिवार वाले उनकी बात को बहुत आश्चर्य से सुन रहे थे। तब मेरे जीजा जी ने सबको सच बताते हुए कहा कि दरअसल वो एक पुलिस ऑफिसर है। ये बात उन्होंने अपने ससुराल वालों मतलब मेरे माँ बाप और मुझसे छुपाई थी। इसकी वजह उन गैंग को पकड़ना था जो सभी छोटे मासूम बच्चों को किडनैप कर रहे थे। पहले मेरी पोस्टिंग कहीं और की थी और शादी से कुछ दिन पहले ही उनकी पोस्टिंग यहाँ पर हुई थी। हम उस गैंग को पकड़ने के लिए भिखारी के भेष में घूमते थे ताकि उन लोगों को ये बात न पता चल पाए कि हम लोग पुलिस वाले हैं। इसलिए ये पुलिस वाला सच मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताया था और सबसे ये बोला था कि मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ। लेकिन मैंने शादी की रात ही ये सच्चाई अपनी पत्नी को बता दी थी। मैंने उससे कुछ भी नहीं छुपाया था, बल्कि इस बारे में उसको सब कुछ मालूम था, लेकिन इस राज को सबको बताना हमारे मिशन के खिलाफ था। इसलिए मैंने सबको सच्चाई नहीं बताई थी। लेकिन आज देखो ना, कितना अच्छा दिन है। आज ही मेरी पत्नी ने मुझे ये गुड न्यूज़ दी है और आज ही हमने उस गैंग को पकड़ लिया है। इसलिए आज मैंने सबको ये सच्चाई बतानी चाहिए, क्योंकि इन सब में सबसे ज्यादा दुख मेरी पत्नी और उसकी बहन को हुआ है, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छी बहनें हैं और आज तक एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाती हैं। मेरी पत्नी भी शादी के बाद इसी वजह से परेशान रहती थी और उसे हर वक्त मेरी सेफ्टी की चिंता लगी रहती थी। मैंने अपनी पत्नी को इसी वजह से पहली नज़र में पसंद कर लिया था, क्योंकि मैं हमेशा से ही ऐसी लड़की को चाहता था जो हर वक्त मुझे सपोर्ट करे और मेरा साथ दे। मुझे उसमें वो ईमानदारी बाजार आती थी और मुझे हमेशा से ही ऐसी लड़की चाहिए थी। मेरी दीदी के सास ससुर को भी इस बारे में सब पता था, इसलिए उन सब लोगों ने हमारे परिवार से माफी मांगी। मैं काफी शर्मिंदा थी कि मैंने अपने जीजा जी पर शक किया था, जबकि वो तो एक ईमानदार ऑफिसर थे। मैंने भी अपने जीजा जी से माफी मांग ली थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। मेरी दीदी बहुत लकी थी जो उन्हें इतना प्यार करने वाला और ईमानदार इंसान मिला था। मैं अपनी दीदी के लिए बहुत खुश थी। मेरी दीदी को भी अब 9 महीने बाद एक प्यारा सा स्वस्थ लड़का हुआ था और उनकी फैमिली भी कंप्लीट हो गई थी। इस पूरी कहानी से मुझे एक बात अच्छे से समझ आ गई थी कि हमें आधा सच जानकर किसी के बारे में
कोई भी कहानी नहीं बनानी चाहिए और न ही उस इंसान पर शक करना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।